बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और मैसा सीक्रेट शेफ़ के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। सर्दियों की आमद है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ गाजर से बने हुई बर्फ़ी की रेसिपी को शेयर किया जाए। गजरेला तो आपने खाया होगा, लेकिन मैं न्यू स्टाइल में आपके साथ गाजर के बनी हुई बर्फ़ी की रेसिपी को शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक पैन ले लेना है। इस पैन में आपने आधा कप के बराबर मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो डालडा घी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरे पास कद्दूकश की गाजरें हैं, जिनको मैंने छील कर कद्दूकश कर लिया था। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं। आपने ये कद्दूकश की गाजरें इस पैन में डालनी है और चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम हाई हीट पर रखना है, ताकि जो गाजरों का पानी है वो रिलीज़ हो जाए। इसके बाद आपने कवर करना है 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद आपने ये कवर उठा लेना है। इन कद्दूकश की गाजरों को देखना आया कि ये थोड़ी सी गली है कि नहीं, और इन गाजरों ने थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है कि नहीं, अपना जो गाजरों का अपना पानी है, ताकि वो रिलीज़ करें। तो इसको मैं दोबारा कवर कर लूँगा, ताकि ये गाजरें जो हैं ये नरम हो जाएँ। 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद आपने कवर दोबारा उठाना है और ये देखें गाजरें आहिस्ता आहिस्ता नरम हो रही हैं। तो आपने इनको इस तरह बनाना है और आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। इसके बाद में इसके अंदर 5 से 6 अदद मेरे पास हरी इलायचियाँ थी, जिनकी मैंने बीज निकाल कर इसके अंदर डाल लिए हैं। और इसके बाद आपने दूध जो है, जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर है, आपने इसके गाजरों के अंदर दूध डाल देना है। आपने फुल फैट क्रीम दूध जो घर में इस्तेमाल करते हैं विद क्रीम के साथ, आप इसमें डालें। इसके बाद मैं इनको दोबारा थोड़ी देर कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाऊंगा, ताकि ये गाजरों का पानी ड्राई हो जाए। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर चीनी डाल देनी है। चीनी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और मज़ीद आपने इसको पकाना है। अगर आपको मेरी ये बनाई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इसके बाद मैं दूसरे स्टेप में एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लूँगा। इस फ्राई पैन में आपने 1/4 कप के बराबर बटर डालना है और इसमें आपने आधा कप के बराबर सूजी डाल लेनी है, जिसको आप सेमोलिना कहते हैं। ये डालने के बाद आपने सूजी को इतनी देर तक पकाना है ताकि इसकी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए। आपने चूल्हे की हीट को स्लो रखना है। आपने स्लो हीट पर इसको पकाना है। और ये देखें थोड़ा सा ये डार्क होनी शुरू हो गई है। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसी दौरान आपने जो गाजरें हमारी तैयार हुई थी, गाजरों का जो बर्फ़ी के लिए हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि सूजी और गाजरें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो इसी दौरान आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट 1 खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और जो बाकी बचा हुआ ड्राई फ्रूट था, मैं इंशाल्लाह इसकी टॉपिंग पे डालूँगा गार्निश के तौर पर। तो ये हमारी गाजर की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। इसके बाद एक आपने प्लेट ले लेनी है और ये सारा गाजर का जो मिश्रण है, मावा जिसको कहते हैं, ये आपने एक प्लेट में इस तरह डेकोरेट करके इसके ऊपर ड्राई फ्रूट आपने इस तरह रख लें। इसके बाद आपने इसको चिलर में रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद आपने ये देखें इस तरह कटिंग कर लेनी है गाजर की बर्फ़ी की। इस गाजर की बर्फ़ी में मैंने जो टॉपिंग पे जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इनमें 2 खाने के चम्मच के बराबर बादाम हैं, 2 खाने के चम्मच के बराबर काजू हैं और 2 ही खाने के चम्मच के बराबर आपने पिस्ते का इस्तेमाल करना है। तो आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। इंशाल्लाह ये देखने में जितनी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, खाने में भी इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार होगी। आपने इसको एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही आसान और इजी गाजर की बर्फ़ी है। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।